हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नी स्टाइल क्राफ्ट 22। आज लेके आई हूँ मैं बिल्कुल मार्केट जैसा हैंडबैग बनाने का इतना आसान तरीका, जिसे सिलाई नहीं आती वो भी इस बैग को फटाफट से बना लेगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक क्विल्टेड पीस लिया है। इसकी लंबाई है 27 इंच और चौड़ाई है 15.5 इंच। इसके बीच में मैंने प्लास्टिक बोरी को डाला है और नीचे लाइनिंग ली है। आप इसमें अगर फोम का यूज करना चाहते हैं तो फोम का भी यूज कर सकते हैं। तीनों पीसों को हमने रखकर चारों ओर सिलाई लगाकर इस पीस को रेडी कर लिया है। अब देखिए 50.5 इंच वाली साइड हमें फिनिश करना है। तो उसके लिए यहाँ पर हमने एक सिंपल पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई लगभग 1.5 इंच है। अब हमें पट्टी को इस तरीके से रखना है, फोल्ड करते हुए, और सिलाई लगा देनी है। इसी तरीके से सामने वाली साइड को भी हमें फिनिश कर लेना है। झटपट से हमने दोनों साइडों को फिनिश कर लिया है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर कपड़े को फोल्ड करके बीच में प्लास्टिक बोरी के टुकड़े डालकर 2 हैंडल रेडी किए हैं। तो इन हैंडल की लंबाई है 22 इंच। हैंडल हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हमें हैंडल को अटैच करना है। तो उसके लिए देखिए कॉर्नर से 5 इंच पर निशान लगाना है। इसी तरीके से दूसरे कॉर्नर से भी हमें 5 इंच पर निशान लगाना है और अंदर की तरफ हमें 1 इंच पर निशान लगा देना है। जहां हमने निशान लगाए हैं वहां हैंडल को हल्का सा फोल्ड करते हुए रखना है और सिलाई लगाकर हैंडल को अटैच कर लेना है। इसी तरीके से हमें दोनों हैंडल को अटैच कर लेना है। हैंडल हमारे अटैच हो चुके हैं। अब हमने यहाँ पर जिप ली है। जिप का एक हिस्सा हमें एक साइड रखना है और दूसरा वाला हिस्सा हमें दूसरी साइड बिल्कुल सीधा इस तरीके से रखना है और सिलाई लगा देनी है। जिप हमारी फिनिशिंग के साथ अटैच हो चुकी है। अब हमें रनर लेना है। रनर को देखिए सबसे पहले हमें इस तरीके से अच्छे से डाल देना है और पूरा डालने के बाद निकाल देना है। उसके बाद फिर हमें रनर को डालना है और डालने के बाद बिल्कुल बीच में कर देना है। उसके बाद जिप के दोनों साइडों पर हमें सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा जिप है उसको हमें कट कर लेना है। इस तरीके से हमें इसको रेडी कर लेना है। तो हमने इसको रेडी कर लिया है। अब उसके बाद यहाँ पर कपड़े के 2 पीस लिए हैं। इसकी लंबाई 11 इंच है और चौड़ाई लगभग 5 इंच है। दोनों पीसों को हमने बीच में प्लास्टिक बोरी के टुकड़े और नीचे लाइनिंग लेकर सिलाई लगाकर रेडी कर लिया है। पीस हमारे रेडी हो चुके हैं। अब देखिए हमें इस तरीके से दोनों पीसों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद देखिए कुछ चीज़ हमें इसके ऊपर रख देनी है इस तरीके से और 1 फिंगर को रखते हुए हमें निशान लगा देना है। और निशान लगाने के बाद हमें तिरछी इस तरीके से लाइन खींच देनी है। अब जो हमने लाइन खींची है उसको हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने झटपट से इसको कट कर लिया है। कट होने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखाई देंगे। दोनों पीस इस तरीके के दिखाई देंगे। अब हमें दोनों पीसों को फोल्ड करना है और नीचे वाली साइड बिल्कुल बीच में कट लगा देना है, या फिर कट नहीं लगाना है तो हमें निशान लगा देना है। अब हमें बैग को लेना है। बैग को हमें पलटना है और उल्टी साइड कर लेना है इस तरीके से। बिल्कुल जिप को हमें ऊपर करना है और नीचे वाली साइड हमें कट लगा देना है। दोनों साइडों पर हमें कट लगा देना है या निशान लगा देना है। इस तरीके से कट लगाने के बाद अब जो हमने 2 पीस छोटे छोटे रेडी किए थे, दोनों पीसों को लेना है, सीधी साइड अंदर की तरफ करते हुए रखना है। दोनों के कट को हमें आपस में मिला देना है इस तरीके से और फिर हमें इसके चारों ओर सिलाई लगा देनी है। इसी तरीके से दूसरे वाले पीस को भी हमें अटैच कर देना है और उसके बाद हमें सिंपल पट्टी से दोनों साइडों को फिनिश कर लेना है। दोनों साइडों को हमने फिनिश कर लिया। अब आप देख सकते हैं अंदर की साइड से पूरा फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ, कोई भी धागा वगैरह नहीं निकल रहा है। अब हमें जिप को खोलना है और बैग को पलटना है। झटपट से यहाँ पर हमने बैग को पलट दिया है। पलटने के बाद आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर बिल्कुल नए डिज़ाइन का हमारा यहाँ हैंड बैग बनकर रेडी हो गया है। कोई भी ज़्यादा खर्चा नहीं आया। इस तरीके से जब हम बैग को बनाते हैं तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ तैयार होता है और झटपट से ये बन जाता है। बनाने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता है और देखने में तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर आप इस तरीके के बैग बनाकर सेल करना चाहते हैं तो आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। बैग बनाने का ये आइडिया अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।